नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इट्स इजी में। मैं अपने वीडियो सीरीज़ के माध्यम से आपको पासपोर्ट बनवाने में आने वाली तमाम दिक्कतों का सल्यूशन देने का प्रयास कर रहा हूं। इस क्रम में इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मान लीजिए आपका पासपोर्ट बना हुआ है पहले से और उसमें आपके नेम में कोई मिस्टेक हो गई है, या फिर मान लीजिए कि आपने उसके बाद अपना नेम चेंज कर लिया है। ऐसी कोई भी इशू मान लीजिए क्रिएट होता है, तो उसका आप रिज़ॉल्व कैसे करेंगे, उसको कैसे रिज़ॉल्व करेंगे, इस बारे में हम आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो आइए देखते हैं। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। देखिए, ये मैंने आप बता दिया, हाउ टू चेंज करेक्ट नेम ऑन करेक्ट नेम ऑन पासपोर्ट। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाऊंगा, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। हम मानते हैं किसी का नाम रमेश कुमार अग्रवाल है। किसी का नाम रमेश कुमार अग्रवाल है। अब होता क्या है, कई बार हमारी मिस्टेक से या किसी भी कहीं भी हम जाते हैं स्कूल्स में या कहीं भी मिस्टेक हो जाती हैं। तो चलिए मैं आपको पहले दोनों केस बता देता हूँ, फ्रेश भी और री इशू भी। आपके पास पासपोर्ट नहीं है, आप फ्रेश पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं, देन आपको क्या करना होगा। और आपके पास पहले से पासपोर्ट है, आप री इशू कराना चाहते हैं, देन आपको क्या करना होगा। मैं दोनों केस आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो आइए मानते हैं कि किसी एक पर्सन का नाम रमेश कुमार अग्रवाल है। जब ये हाई स्कूल में थे अपने, या फिर आप अपनी एजुकेशन ले रहे थे, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, कुछ भी, तब किसी पर्सन का नाम रमेश कुमार अग्रवाल था। ठीक है। अब क्या होता है कि बाद में जब इनकी आईडीज़ वगैरह बनती हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईटीसी, बहुत सारी चीज़ें, तो इनका नाम गलती से यहाँ पे अब रमेश अग्रवाल रह जाता है। ठीक है। इनकी गलती से या किसी की भी गलती से रमेश अग्रवाल हो गया। ठीक है। कुमार मिस हो गया। तो अब इनके पास जितने भी इनके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होंगे, उसमें तो इनका नाम रमेश कुमार अग्रवाल होगा। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में जो इनका नेम होगा वो सब होगा रमेश कुमार अग्रवाल के नाम से। पर लेकिन अब क्या होता है कि अभी इनका जो नेम है आईडीज़ में, लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड, डीएल, बहुत सारी आईडी हमारे पास होती हैं। ठीक है। तो उसमें अब नाम हो गया रमेश अग्रवाल। तो ऐसे केस में जब आप पासपोर्ट सेवा केंद्र जाते हैं तो वो आपको वापस भेज देते हैं कि आप अपना आधार कार्ड रमेश कुमार अग्रवाल के नाम से करवा के लाइए। ठीक है। तो ये तो आपके लिए करवा सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा आपको कि दो रास्ते हैं आपके पास। जब आप ऐसे इस तरह की आईडीज़ और हाई एजुकेशनल डॉक्यूमेंट लेके पासपोर्ट सेवा केंद्र जाते हैं, तो वो आपको वहाँ से वापस भेज देते हैं और वो आपसे कहते हैं कि आप ऐसा करिए कि अपनी जो आईडीज़ हैं, जो भी आपकी आईडीज़ हैं, उनको आप रमेश कुमार अग्रवाल के नाम से करवा लीजिए। अपना आधार कार्ड बेसिकली रमेश कुमार अग्रवाल के नाम से करवा लीजिए और आपका पासपोर्ट बन जाएगा। और कई सारे एजेंट्स होते हैं जो कि ये फॉर्म वगैरह भरते हैं, या फिर एजेंट्स हैं, वो क्या करते हैं कि एजुकेशन डॉक्यूमेंट हटा देते हैं और पासपोर्ट ईसीआर में बना देते हैं। तो ये तो बहुत बड़ी भूल है, ऐसा आप कतई ना करें। तो मैं आपको दोनों रास्ते बताऊंगा। पहला तो ये है कि अगर इजीली आप अपनी आईडीज़ में चेंज करवा सकते हैं, उससे आपको आगे भविष्य में कोई इशू नहीं आने वाला है, तो आप इसको अपनी आईडी पे नाम चेंज करवा लीजिए। आप आधार सेंटर पे जाएं, वहाँ पे 50 रुपये फ़ीस दे के आप अपना नाम चेंज करवा सकते हैं। ये तो एक सीधा सा वे हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप अपना नाम रमेश कुमार अग्रवाल वापस करवाते हैं, मैं ये एक पर्सन मान के चल रहा हूँ इन्हें।
आईडीज़ में आपके सब में रमेश अग्रवाल है, और अगर आपको यहाँ पर कुमार लगवाने से फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आने वाली है, लाइक कई बार होता है कि हमने कोई प्रॉपर्टी ले ली या ऐसा कुछ हमने कर रखा है जो कि हम इसमें अब इस नाम को चेंज नहीं कर सकते हैं। हम रमेश अग्रवाल से ही पासपोर्ट चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारे पासपोर्ट पे रमेश अग्रवाल नाम ही आए। तो उसके लिए आपके पास एक सबसे अच्छा विकल्प ये हो जाता है कि आप दो न्यूज़पेपर में आप एडवर्टीज़मेंट दे देंगे। क्या दे देंगे? एडवर्टीज़मेंट दे देंगे आप। दो न्यूज़पेपर में आप ऐड दे देंगे, एडवर्टीज़मेंट दे देंगे कि इसमें क्या लिखवाना है मैं यहीं पे आपको बता देना चाहूँगा, फिर आगे की बात बाद में करूँगा। इसमें आपको सीधे से लिखवाना होता है, सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पहले मेरा नाम रमेश कुमार अग्रवाल था, अब मैंने अपना नाम बदलकर रमेश अग्रवाल रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जाए। नाम से जाना व पहचाना जाए। इससे आपका फ़ायदा क्या होगा कि आपको अपनी आईडीज़ चेंज नहीं करनी पड़ेंगी, और जो भी आपका जो पासपोर्ट है वो आपकी आईडी के अनुसार ही बन जाएगा। तो ये आपको दो न्यूज़पेपर में एडवर्टीज़मेंट देना है। इसमें से एक न्यूज़पेपर नेशनल होना चाहिए। जो एक न्यूज़पेपर है वो नेशनल होना चाहिए, मस्ट है ये। और दूसरा जो है आप लोकल निकलवा सकते हैं। लेकिन ये लोकल आपके जो आपका रेजिडेंशियल एरिया है वहीं का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप रह रहे हैं लखनऊ में और आपने लोकल एमपी के जो है पेपर निकलवा दिया, ऐसा नहीं चलेगा। आप नेशनल न्यूज़पेपर तो नेशनल हो ही गया, उसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन जो लोकल है, लोकल आपको जो आपका एरिया है जहाँ पे आप रह रहे हैं वहीं पे निकलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कहीं रहे हैं और आपने कहीं और बाहर से निकलवा दिया, तो वो नहीं एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है, तो अब आपका क्या हो गया कि आपकी जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पुराने वाले नाम से हैं, और आपकी आईडीज़ में आपका नया वाला नाम जो भी है वो है आपका। जैसे इन पर्सन का हमने माना था तो पुराना नाम रमेश कुमार अग्रवाल था, ये एजुकेशनल डॉक्यूमेंट में है, और आईडीज़ में रमेश अग्रवाल हो गया। तो अब आपने दो न्यूज़पेपर में निकलवा लिया। ठीक है, अब इसके साथ आपको दो आईडी देनी होंगी। ये आईडीज़ आपको न्यू नेम में देनी होंगी। अगर यहाँ की बात करें जो मैंने एग्ज़ाम्पल लिया है तो रमेश अग्रवाल नाम से। ठीक है, दो आईडी आपको न्यू नेम में देनी होंगी, बाकी सारा प्रोसेस आपके लिए सेम ही रहेगा। एड्रेस प्रूफ, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, और ECNR का प्रूफ। ठीक है, तो यहाँ पे आपने एड्रेस प्रूफ में देंगे आप आधार हो गया, वोटर कार्ड हो गया,
ठीक है, आधार हो गया, वोटर कार्ड हो गया, रेंट एग्रीमेंट हो गया, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, वो की लिस्ट आप साइट पे चेक कर सकते हैं। बाकी डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में भी आपका आधार हो गया, पैन हो गया, डीएल हो गया, ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आप डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में सबमिट कर देंगे। और ईसीएनआर प्रूफ में आप हाई स्कूल और एबव। ठीक है, बस यहाँ पे एक थोड़ा सा जो ट्विस्ट है वो आप समझ लीजिएगा कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ है ये ओल्ड नेम में होना चाहिए। ये थोड़ा सा ट्विस्ट है यहाँ पे। तो डेट ऑफ बर्थ आपका जो डीओबी का प्रूफ है ये ओल्ड नेम में मांगते हैं वो लोग। तो यहाँ पे आप सिंपली अपना हाई स्कूल सर्टिफिकेट सबमिट कर दीजिए। सबसे इजी टास्क आपके लिए यही रहने वाला है। ये ओल्ड नेम में ही रहता है और सबसे आसान आपके लिए ये रहता है। तो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में आप हाई स्कूल सबमिट कर दीजिए, एड्रेस प्रूफ में आप आधार वोटर कार्ड सबमिट कर देंगे, ईसीएनआर प्रूफ में आप हाई स्कूल सबमिट करेंगे। आपको मैंने बताया कि 2 आईडीज़ न्यू नेम में चाहिए, तो एक आईडी तो आपकी यहाँ से हो ही जाएगी, आधार हो गया या वोटर कार्ड हो गया, जो भी आप एड्रेस प्रूफ में सबमिट करेंगे। और एक आईडी कोई और आप सबमिट कर सकते हैं, लिस्ट में आप चेक कर लीजिएगा। लिस्ट passportindia.gov.in पर अवेलेबल है। तो ये तो हो गया आपके लिए फ्रेश पासपोर्ट का केस। ठीक है, यहाँ पे मैं एक सिंपली आपको एक लिस्ट बना देता हूँ कि क्या लिस्ट फ्रेश पासपोर्ट के लिए लिस्ट में क्या आएगा। तो सबसे पहले तो आप एक नंबर पर एड्रेस प्रूफ, डीओबी ये इन ओल्ड नेम, ठीक है। थर्ड वन ईसीएनआर के लिए 10th और एबव कोई भी सर्टिफिकेट सबमिट करेंगे आप। फोर्थ वन पे आपको 2 न्यूज़पेपर, और फिफ्थ वन 2 आईडीज़ इन न्यू नेम। ये हो गया आपका फ्रेश पासपोर्ट बन रहा है आपका। और आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट और आईडीज़ में नेम डिफ़र है उसके लिए। ठीक है, अब हम चलते हैं रीइशू के केस पे। रीइशू का केस क्या होता है? रीइशू का केस ये होता है कि आपके पास पहले से पासपोर्ट है, आप पासपोर्ट होल्डर हैं, पासपोर्ट होल्डर हैं आप, और अब आपका नेम चेंज हो गया। किसी की भी गलती से चेंज हो जाता है, कभी पासपोर्ट ऑफिस की गलती से चेंज हो सकता है। हालांकि पासपोर्ट ऑफिस की गलती से होता है तो वो लोग सही कर देते हैं। नॉर्मली कभी पुराने ज़माने में ये एजेंट लोग पासपोर्ट बनवाते थे, इनकी वजह से बहुत सारी गलतियाँ होती थी। तो किसी की भी गलती हो सकती है, वो हम खैर उस पर नहीं जाएंगे। हम आपको सल्यूशन बताएंगे कि गलती तो जो हो गई वो हो गई, उसका सल्यूशन हम बताएंगे। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, सारे लिस्ट डॉक्यूमेंट्स आपके जो मैंने आपको ऊपर बताए हैं वही रहेंगे। बस उसमें एक एडिशन ये हो जाएगा कि आपको ओल्ड पासपोर्ट और सबमिट करना रहेगा। ओल्ड पासपोर्ट, वैसे ही आपको न्यूज़पेपर में कटिंग निकलवानी रहेगी, न्यूज़पेपर कटिंग, न्यूज़पेपर। थर्ड वन 2 आईडीज़ इन न्यू नेम, जो भी अब आपका नेम हो रहा है पहले से चेंज होके। ठीक है, और यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सबमिट करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ प्रूफ आप पहले सबमिट कर चुके होंगे। जब पहले पासपोर्ट बना था तो उस समय आप डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सबमिट कर चुके थे। तो आपका एक तो हो गया ओल्ड पासपोर्ट आप सबमिट कर देंगे, 2 न्यूज़पेपर कटिंग सबमिट करेंगे, और एक ये
2 IDs इन न्यू नेम। तो यहाँ पे आपको ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं और इसमें मैंने आपको बता ही दिया, ये 5 डॉक्यूमेंट्स की मैंने आपको लिस्ट दे दी है। और ये यहाँ पे ओल्ड पासपोर्ट आपका अगर ECNR है तो आपको ECNR प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है, और अगर ओल्ड पासपोर्ट आपका ECNR नहीं है तो आप ECNR का प्रूफ भी ऐड कर सकते हैं इसमें, ECNR प्रूफ। ठीक है, तो ये हो गया आपके लिए। ये अगर ये ECNR प्रूफ के बारे में मैंने बता दिया। अगर आप पहले से पासपोर्ट आपका ECNR है तो आपको देने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर आपका पासपोर्ट ECR है तो आपको ये प्रूफ सबमिट कर देना होगा इसी के साथ। तो इस वीडियो में मैंने आपको नाम चेंज करने या फिर करेक्शन करने के बारे में बताया, और इसके बारे में मैं यही बता दूं कि जैसे मैंने यहाँ पे बताया है आपको, देखिए ये, हाँ, कि रमेश कुमार से, अगर रमेश कुमार अग्रवाल था, रमेश अग्रवाल हो गया है। कोई भी नाम है, अगर ये रमेश कुमार अग्रवाल था और ये अपना नाम अगर आप चेंज करके सुरेश कर लें तब भी प्रोसीजर सारा यही रहेगा। रमेश कुमार से अगर सुरेश कुमार कर लें तब भी यही रहेगा, कोई प्रोसीजर चेंज नहीं होगा। कोई भी नेम चेंज हो, प्रोसीजर सेम रहेगा। ठीक है, तो समझ में आपको शायद आ गया होगा कि यहाँ रमेश कुमार अग्रवाल से सुरेश कुमार अग्रवाल हो जाए या सुरेश अग्रवाल हो जाए, या मान लीजिए कि रमेश से इन्होंने बिल्कुल नाम चेंज कर लिया, रमेश कुमार अग्रवाल से चेंज करके विनोद अग्रवाल रख लिया, उसके लिए भी यही सेम प्रोसेस रहने वाला है। तो ये आप अगर वीडियो से अगर आपको कोई भी लाभ मिलता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जय हिंद।